सीबीएसई परीक्षा परिणाम में कथित हेरफेर को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने COEMT कंपनी के काले इतिहास का खुलासा करते हुए कहा कि ये वही कंपनी है जिसने पहले भी परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी की थी। राहुल गांधी सवाल दागते हुए उन्होंने कहा कि आखिर COEMT को सीबीएसई का ठेका क्यों दिया। सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए राहुल ने यह भी दावा किया है कि यह कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ किया गया सोचा समझा षड्यंत्र है। दाल में काला है या पूरी दाल ही काली। नौनिहाल परेशान है, नौजवान सवाली है। परीक्षा तंत्र में हर तरफ बदहाली है। रत जगह करने के बाद भी हाथ खाली है। नीट पेपर लीक का समाधान तो मिला नहीं। सीबीएसई का एग्जामिनेशन सिस्टम भी कटघरे में खड़ा हो गया। किसी की कॉपी ब्लर हो गई, किसी की आंसर शीट ही बदल गई। लापरवाही किसी शिक्षक की थी या फिर व्यवस्था ही लापरवाह हो गई। शुरुआत में सवाल उठाने वाले छात्र वेदांत को ही ट्रोल कर दिया गया। फिर सीबीएसई ने अपनी गलती कबूली, लेकिन वेदांत का मामला सुर्खियों में आया तो कई और छात्र भी ऐसी ही शिकायतें लेकर सोशल मीडिया पर आ गए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और अभिभावकों की इस परेशानी को गंभीर बताया और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। दलील ये कि भूल नहीं, बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। नौनिहालों के भविष्य का घोटाला है, क्योंकि जानबूझकर ऐसी कंपनी को सीबीएसई परीक्षा का OSM तैयार किया था। उसने तेलंगाना में भी ऐसा घोटाला किया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार किया था। Morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. It was all public information. It was known to everybody. And yet for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was COEMT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COEMT management and the Modi government? CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized. And the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. Thank you. वीडियो के साथ राहुल ने एक पोस्ट भी लिखा। सवाल ये कि COEMT प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है, और दावा ये कि वो इस साजिश के तह तक जाएंगे, इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। जिस कंपनी COEMT को ये जिम्मेदारी मिली, वो पहले ग्लोबरीना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामा कर चुकी है। नाम बदला पर नीयत वही, फितरत वही, इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये गलती नहीं, ये सोचा समझा षड्यंत्र है।
कुछ जरूरी सवाल हैं। COEMPT को CBSE का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? कौन कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को यह ठेका दिया गया? COEMPT पहले ग्लोब अरीना के नाम से विवादों में घिर चुकी है। यह CBSE को क्यों नहीं पता चला? बैकग्राउंड चेक्स क्यों नहीं किए गए? COEMPT प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है? हम मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले के असली दोषियों को सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच और SIT का गठन तत्काल किया जाए। CBSE के जेनजी साथियों, आपकी मेहनत, आपका भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा। हम इस साजिश की तह तक जाएंगे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इतना गंभीर मुद्दा, इतने आक्रामक तेवर, लेकिन जब मीडिया ने CBSE को लेकर राहुल का आरोप सत्ता के सामने रखा तो जवाब में एक बार भी CBSE का जिक्र नहीं आया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वही घिसा पिटा राग गाया। मसलन राहुल गांधी दुष्प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव में बार बार मिल रही हार से हताश हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, अभी जो वो चुनाव में हेरफेर कर रहे थे, उसके फेर में बुरी तरीके से पढ़कर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे काम कर रही है। हम वो लोग नहीं हैं कि इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते थे मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस ढंग का असंवेदनशील बयान देने वाले हम लोग नहीं हैं। सुधांशु त्रिवेदी बहुत कुछ बोल गए, लेकिन पूरे बयान में एक पंक्ति भी ऐसी नहीं थी जो पूछा गया था। सवाल सीधा कि राहुल गांधी ने CBSE के परीक्षा तंत्र पर सवाल उठाए, उसे घोटाला कहा है, लेकिन सांसद महोदय ने CBSE का नाम तक नहीं लिया। अलबत्ता ये कि राहुल गांधी घर से निकल नहीं रहे, लेकिन इधर सत्ताधारी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उधर राहुल गांधी NSUI के दफ्तर पहुंच गए। CBSE के छात्रों से मिले, अभिभावकों से मिले, सबकी परेशानियां सुनी और साथ खड़े रहने का भरोसा भी दे दिया। देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जिस तरीके से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है, आज नीट के स्टूडेंट जो हैं राहुल गांधी जी से संवाद करना चाहते थे, मिलना चाहते थे और अपनी जो तकलीफ है वो बताना चाहते थे। आज उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत की। छात्र छात्राओं ने जो अपनी तकलीफें थी राहुल जी के सामने रखी कि आज इस देश के एजुकेशन सिस्टम की वजह से किस तरीके से छात्र छात्राएं जो हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो मेंटल हेल्थ खराब हो रही हैं, परिवार को और छात्र छात्राओं को फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं। इन सबको लेके बातचीत की। और दूसरी तरफ एक फैमिली है राजस्थान की, राहुल जी ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो मदद वो कर सकते हैं वो करेंगे। उनके ऊपर कुछ कर्ज था, वो भी हमने राहुल जी के माध्यम से उसको चुकाया है। और हम ये वादा करते हैं इस पूरे देश के छात्र छात्राओं से कि हम पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे। NSUI सड़कों पे है और आगे संघर्ष करती रहे। देखिए, जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ था, तो आज नीट परीक्षार्थियों और उनके परिवारजनों से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी का आज यूथ कांग्रेस ऑफिस में, NSUI ऑफिस में उनके साथ बैठक हुई, उनके साथ मिलना हुआ और नीट पेपर को लेकर के चर्चा हुई है। राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस के छात्र और युवा इकाई परीक्षा तंत्र की कथित खामियों के शिकार हुए छात्रों और अभिभावकों की मदद में उतर चुकी है, तो लगे हाथ सड़क पर आंदोलन भी तेज कर चुकी। लेकिन जब यही सवाल बीजेपी के सहयोगी पार्टी के एक सांसद के सामने आया तो सांसद महोदय ने राहुल गांधी को मैट्रिक फेल बता दिया। यहाँ भी नेताजी ने CBSE और नीट पेपर लीक का उच्चारण तक नहीं किया। तो राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी न मैट्रिक किए न ग्रेजुएशन किए, वो नीट पर चर्चा करें, मुझे जरा आश्चर्य लगता है, दुख लगता है। चलिए। NSUI दफ्तर में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले राजस्थान के सीकर निवासी प्रदीप मेघवाल के माता पिता से भी मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। इससे पहले मंगलवार को NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रदीप के परिवार से किया गया वादा निभाया। राहुल गांधी के आह्वान पर जुटाए गए 11 लाख रुपए का चेक परिवार के हवाले कर दिया, जिससे वो अपना कर्ज चुका सके। प्रदीप की बहन ने NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ को राखी भी बांधी। राहुल गांधी जी ने परिवार से न्याय की बात कही थी कि परिवार को न्याय मिलेगा, उसके लिए हम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा भाई प्रदीप हमारे बीच में नहीं है, राहुल गांधी जी ने बड़ा दुख प्रकट किया इस घटना के लिए और उन्होंने यही वादा किया है कि भाई आप लोग सड़कों पे उतरिए और सिस्टम के खिलाफ लड़िए। आपने उनसे बातचीत के दौरान जो बात कही थी कि भाई परिवार के ऊपर 11 लाख रुपए का कर्ज है और साथ में
उन्होंने ये कहा था कि भाई न्याय मिलेगा, तो ये राहुल गांधी जी का न्याय ही है जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो NSY के तमाम कार्यकर्ताओं ने, समाज सेवियों ने 11 लाख रुपए की राशि जो है आपके कर्ज की है, राहुल गांधी जी की तरफ से हम लोग आपको देने हैं। तो ये 11 लाख रुपए का चेक है। भाई हम प्रदीप को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन ये एक छोटा सा हमारी तरफ से सहयोग जो है ये आपके लिए है कि भाई, और हम आपके साथ में हैं और कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी आपके साथ में खड़े हैं। इस देश में जहां भी अन्याय होता है, राहुल जी हमेशा जो है आपके साथ में, पूरे देश के साथ में खड़े रहते हैं। और उन्होंने बहुत दुख प्रकट किया है और यही कहा है कि वो परिवार को जो मदद आप लोग कर सकते हो करें, और इसलिए हम उनका ये लेकर आए। और ये 2 लाख रुपए कैश राजकुमार भाई साहब की तरफ से आपको, ये हमारी तरफ से और राहुल गांधी जी का एक सहयोग है। उनके भाई हैं और पूरा साथ में विनोद जी। और कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बहन को आगे कहीं पे भी सुख में दुख में हर चीज में मैं आपके साथ में। छात्र शिकायत करें तो करते रहें, विपक्ष सवाल पूछे तो पूछता रहे, लेकिन सत्ता और सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। शायद उस पर शिकायतों या सवालों का कोई असर नहीं होता, तभी तो जैसे NTA के मुखिया पेपर लीक से इनकार कर बैठे, अब चंडीगढ़ में CBSE के अधिकारी भी मूल्यांकन में गड़बड़ी को खारिज कर बैठे। दलील ये कि कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, जिसने अपनी कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं उसे शून्य नहीं तो और क्या मिलेगा। कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है। बच्चे ने जो भी उत्तर लिखे, जो भी अटेम्प्ट्स लिए गए, उसके हिसाब से ही उसका मूल्यांकन होगा। बच्चे यदि लिखेंगे नहीं तो डेफिनेटली दे विल गेट द 0 मार्क्स। जिसने लिखा, ऐसी बात नहीं है कि सारे बच्चे 0 मार्क्स ही आए, 100% मार्क्स लाने वाले भी बच्चे रहे। तो बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर ही उसके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ और रिजल्ट दिए गए हैं। नहीं तो उनके हिसाब से पेपर लीक क्या होता है? उनके हिसाब से क्वेश्चन पेपर जब न्यूज़पेपर में छप जाएगा तब उसको पेपर लीक कहा जाएगा। और ये जो NTA के चीफ हैं, इन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इनका राजनीतिक संबंध BJP के साथ रहा है, RSS के साथ रहा है, और NTA को इस देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा की जिम्मेवारी दी जाती है, और कोई परीक्षा जो ये ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो इनको बहानेबाजी की बजाय जवाबदेही तय करनी चाहिए। NTA को जवाबदेही तय करनी चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को जवाबदेही तय करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को जवाबदेही तय करनी चाहिए, और इस देश के प्रधानमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि आप हर परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और जब प्रश्न पत्र लीक होते हैं, पेपर लीक होता है, तो आप जो परीक्षा पे चर्चा का रील बना रहे थे वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। राहुल गांधी ने जिस CBSE परीक्षा तंत्र को घोटाला करार दिया है, उसको लेकर कांग्रेस पहले दिन से ही सत्ता पर हमलावर है। मंगलवार को भी कांग्रेस ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया था। एक्स पर कांग्रेस ने लिखा था, देश के युवा साथियों और जेनजी छात्रों, मोदी सरकार ने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इनका पूरा करप्ट सिस्टम युवाओं के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए वो ना आपकी बात सुनेंगे और ना ही आपको न्याय देंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं, पूरा विपक्ष हर कदम पर देश के युवाओं के साथ खड़ा है, न्याय दिला कर रहेंगे। इस पोस्ट के